भारत के 7 उपचुनावों का जो परिणाम आया है उसमें 4 उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और बिहार के 2 में 1 बीजेपी को प्राप्त हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी इस उपचुनाव के परिणाम से बहुत खुश है। उसका राजनीतिक कारण भी है। बिहार के अंदर मोकामा और गोपालगंज, मोकामा जो है वो अनंत सिंह जी का प्रभुत्व का इलाका, जिसको छोटे सरकार भी कहते हैं, उनकी पत्नी के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन, जो इस बार जनता यूनाइटेड का भी साथ रहा। लेकिन ये भी बात साफ है कि जो वोटों की संख्या है पिछले चुनाव परिणाम से कम हो गई है। ये एक सोचनीय विषय है महागठबंधन के लिए कि अगर जनता यूनाइटेड इनके साथ थी तो फिर उनका वोट और क्यों कम हुआ। दूसरी बात, जो गोपालगंज की सीटें 4 बार बीजेपी को प्राप्त हो चुकी है पहले, और ये 5वीं बार भी उन्हीं को जीत मिली है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अकेले दम पे अपनी लड़ी इस चुनाव को, और जनता यूनाइटेड उनके साथ नहीं थी, तो फिर भी बीजेपी की विजय हुई। इन चीज़ों से राजनीतिक पर्यवेक्षकों का भी सोच है कि कहीं ना कहीं जनता यूनाइटेड के साथ होने के बावजूद भी सीट के मत संख्या में वृद्धि के बजाय कमी, और अकेला लड़ने के बाद भी गोपालगंज की सीट को प्राप्त करना बीजेपी के लिए एक तरह का उनका समर्थन जैसा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा का जो हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चुनाव है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट अवश्य पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी खास करके बिहार के अंदर अब अपने अकेले अपने मार्ग को और 1-2 किसी राजनीतिक दलों का समर्थन जरूर रखेगी, लेकिन उसे अब अपने आप में अकेले मजबूत वजूद को कायम रखने के लिए एक ताकत इस उपचुनाव में मिला है। इसमें कोई शक नहीं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर हाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर, आबकारी और पुलिस शराब तस्करों के द्वारा दबाव में मारपीट, और हाल के दिनों में एक स्वर्ण व्यवसायी उनके पिता को अपहरण के बाद आरा में हत्या कर देना, इन सभी चीज़ों से लॉ एंड ऑर्डर में भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और सभी कारणों के मद्देनजर अभी महागठबंधन हो या बीजेपी, उनको समीक्षा करना पड़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि जो राजनीति है वो ठीक है, बिहार के अंदर जातीय समीकरण बनती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में विकास, लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी बातों के ऊपर मुनश्वर होगा। परिणाम